हाँ तो चलो शुरू करते हैं। ठीक है, तो आज का अपना सवाल है लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। ठीक है, तो नाम से समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा तो और समझते हैं। तो मान लो ये हमारी एक एरे है। ठीक है, ये हमारी एक एरे है। हमें क्या करना है कि इसकी सबसीक्वेंस जनरेट करनी है। सबसीक्वेंस क्या होती है? सबसीक्वेंस होती है कुछ एलिमेंट डिलीट कर दो तो जो बचे वो हमारी सबसीक्वेंस। जैसे मैंने 10 और 1 डिलीट कर दिए तो मेरी सबसीक्वेंस क्या बनी? 3 2 20। ठीक है, तो ये एक सबसीक्वेंस है, पर ये हमारी एक वैलिड सबसीक्वेंस नहीं है क्योंकि ये इंक्रीजिंग नहीं है। क्योंकि ये इंक्रीजिंग नहीं है तो हमारी वैलिड सबसीक्वेंस नहीं है। ठीक है, अब एक सबसीक्वेंस क्या हो सकती है? एक हमारी सबसीक्वेंस हो सकती है से 1 to 20, 1 to 20। तो ये एक इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस है। इसकी लेंथ कितनी है? 3। ठीक है, ये एक वैलिड है। एक सबसीक्वेंस हो सकती है 2, 20। ये भी इंक्रीजिंग है तो ये वैलिड सबसीक्वेंस है। इसकी लेंथ कितनी है? 2। ठीक है, अब एक सबसीक्वेंस है हमारी से 1, 20। ये भी एक वैलिड सबसीक्वेंस है। ठीक है, इसकी लेंथ कितनी है? 2। तो जितनी भी वैलिड सबसीक्वेंस होंगी, मीन्स जो भी इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस होंगी, उनकी हमें मैक्सिमम लेंथ रिटर्न करनी है। ठीक है, तो ये आज का मेरा सवाल है। ठीक है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि जो मेरी सबसीक्वेंस होगी, जो भी मेरा ऑप्टिमल आंसर होगा, वो किसी इंडेसिस से तो एंड करेगा। हो सकता है वो थर्ड इंडेसिस से एंड कर जाए, हो सकता है फोर्थ इंडेसिस से एंड कर जाए, हो सकता है वो सेकंड इंडेसिस से एंड कर जाए। किसी भी इंडेसिस से एंड तो ज़रूर करेगा। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं देखता हूँ कि वो सारी सबसीक्वेंस जो इंक्रीजिंग हो और 20 से एंड कर रही हो। मतलब सबसीक्वेंस कुछ होगी, हमेशा उसका आखिरी एलिमेंट 20 होगा और उसके जो पहले एलिमेंट होंगे वो 20 से छोटे होंगे, है ना। तो वो सारी सबसीक्वेंस देखता हूँ और उसकी लॉन्गेस्ट लेंथ फाइंड करूँगा। ठीक है, ऐसी मैं फिर ये 2 से भी काम करूँगा, मतलब इससे ऐसी फिर मैं ये 1 से काम करूँगा, ऐसी फिर मैं ये 10 से करूँगा और ऐसी फिर मैं 3 से करूँगा। तो इनकी जो लॉन्गेस्ट लेंथ आएगी उसका जो मैक्सिमम होगा वो मेरा आंसर होगा, वो मेरा आंसर होगा, उसको मैं रिटर्न कर दूँगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कैसे होगा। तो पहले देखते हैं हम 20 से ख़त्म होने वाली सारी इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस। ठीक है, तो देखो यहाँ आ गया 20। ठीक है, अब हमारी एरे थी 3 10 1 2 20। हमारी एरे थी, उसे लिख लेते हैं 3 10 1 2 20। ठीक है, यही था। तो देखो अब हम यहाँ पहुँचे तो हम देखो हम 2 को इंक्लूड कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते, क्योंकि 2 20 से छोटा है तो हम इसे इंक्लूड कर सकते हैं। तो वो सबसीक्वेंस क्या बनेगी? 2, 20 अगर इंक्लूड किया, अगर नहीं किया तो 20 रहेगी। ठीक है, अब फिर मैं यहाँ पहुँचा। अब मैं क्या 1 को इंक्लूड कर सकता हूँ? तो हाँ, तुम 1 को इंक्लूड कर सकते हो क्योंकि 1 इज़ लेसर देन 2। तो ये कितनी होगी? 1 2 20। तो ये कितनी होगी? 1, 2, 20। ठीक है, अब 1 को मत इंक्लूड करो, नहीं कर रहा, तो ये कितनी होगी? 2, 20। ठीक है, अब तुम यहाँ भी 1 को इंक्लूड कर सकते हो तो ये बनेगी 1, 20 और अगर नहीं करोगे तो ये रहेगी 20 ही। ठीक है, अब देखो, अब जब तुम 10 पे आए तो तुम यहाँ 10 को इंक्लूड नहीं कर सकते इसके आगे, बिकॉज 1 इज़ लेस देन 10 एंड 1 इज़ कमिंग टू द राइट ऑफ 10। तो तुम यहाँ 1 को इंक्लूड नहीं कर सकते। तो ये कितनी रहेगी? ये रहेगी 1, 2, 20। ठीक है, अब देखो यहाँ तुम 10 को इंक्लूड कर सकते हो, नहीं, यहाँ भी तुम 10 को इंक्लूड नहीं कर सकते, तो ये रहेगी 2, 20 ही। यहाँ 10 को इंक्लूड कर सकते हो, नहीं यार, यहाँ भी नहीं कर सकते, तो यहाँ रहेगी 1, 20 सेम ही रहेगी। क्या तुम यहाँ इंक्लूड कर सकते हो? हाँ यार, 20 बड़ा है 10 से और 20 राइट में आ रहा है 10 के, तो यहाँ मैं इंक्लूड भी कर सकता हूँ और मैं एक्सक्लूड भी कर सकता हूँ। ठीक है, अब ऑप्शन देखते हैं 3 का। क्या तुम 3 को यहाँ इंक्लूड कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो ये सेम रहेगी। यहाँ भी तुम 3 को नहीं कर पाओगे तो ये 2, 20 रहेगी। क्या यहाँ 3 को कर सकते हो? नहीं कर सकते, तो ये सेम ही रहेगी। अब क्या यहाँ कर सकते हो? हाँ यार, मैं यहाँ कर सकता हूँ, तो यहाँ 3, 10, 20 हो जाएगा। यहाँ कितना हो जाएगा? यहाँ हो जाएगा 10, 20। ठीक है,
अगर तुम यहाँ इंक्लूड करोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 320 और नहीं करोगे तो 20। ठीक है, अब क्या होगा, अब मेरे पास कुछ इंडेक्स बचा नहीं, तो मैं जो भी लेंथ होगी इनकी वो रिटर्न करता जाऊँगा और उसका मैक्सिमम लेता जाऊँगा। ठीक है, तो यहाँ लेंथ कितनी है 3, तो यहाँ लेंथ कितनी है, तो ऊपर ही रिटर्न करेगा तो यहाँ भी लेंथ 3, अब ये अपने से ऊपर रिटर्न करेगा, यहाँ भी लेंथ 3। ठीक है, अब इसे देखते हैं, इसकी लेंथ कितनी है 2, तो ये यहाँ रिटर्न कितना करेगा 2, फिर ये यहाँ रिटर्न कितना करेगा 2। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे मुझे लॉन्गेस्ट चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, इन दोनों का मैक्सिमम ले लूँगा। इन दोनों का मैक्सिमम कितना आएगा 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। ठीक है, अब मैं ऐसे इधर काम करूँगा, इधर कितना है 2, ये लेंथ कितना करेगा 2, तो यहाँ आएगा 2, यहाँ भी 2। ठीक है, अब इधर देखते हैं, इसकी लेंथ कितनी है 3, इसकी लेंथ कितनी है 2, मुझे लॉन्गेस्ट फाइंड करनी है तो मैं इन दोनों का मैक्सिमम लूँगा, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3। ठीक है, अब इधर देखते हैं, इधर कितनी है 2 और 1, तो यहाँ मैक्सिमम कितना आ जाएगा 2। अब इन दोनों का मैक्सिमम कितना होगा 3, तो यहाँ आ जाएगा 3। अब इन दोनों का मैक्सिमम कितना होगा 3, यहाँ आ जाएगा 3। अब 3, का मैक्सिमम क्या होगा 3। ठीक है, वो यहाँ आ जाएगा। तो इस रिकर्जन ट्री का मतलब ये है कि 20 से ख़त्म होने वाली जो सारी सबसीक्वेंस होंगी और जो इंक्रीजिंग होंगी, ठीक है, उसमें जो लॉन्गेस्ट सबसीक्वेंस होगी उसकी लेंथ 3 होगी, तो मैंने 20 से फाइंड किया। अब मैं यही काम किससे करूँगा, 2 से भी करूँगा, 2 का रिकर्जन ट्री कुछ बनेगा। ऐसे ही मैं 1 से भी कुछ काम करूँगा। ठीक है, ऐसे ही मैं 10 से भी करूँगा और ऐसे ही मैं 3 से भी करूँगा। ठीक है, ऐसे ही मैं 3 से भी करूँगा। तो जो मेरा आंसर होगा वो इन सब का मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो यार अब इसे कोड करने का ट्राई करते हैं कि ये कैसे कोड होगा। ठीक है, तो इसे देखते हैं कि हम कोड कैसे करेंगे। ठीक है, तो यार पहले तो मुझे ये कॉल करना पड़ेगा फंक्शन, मतलब जो फंक्शन है मुझे पहले उसमें क्या करना पड़ेगा, हर इंडेक्सेस पास कराना पड़ेगा जिससे वो एंड कर रहा है। मतलब ये जो फंक्शन है ये मुझे n बार कॉल करना पड़ेगा, जो रिकर्जन फंक्शन है। ठीक है, क्योंकि एक बार मैं जब कॉल करूँगा मैं देखूँगा कि वो सारी सबसीक्वेंस जो 20 से एंड कर रही हूँ, फिर वो सारी सबसीक्वेंस जो 2 से एंड कर रही हूँ, एंड सो ऑन सो फोर्थ, तो मुझे रिकर्जन n टाइम्स कॉल करना पड़ेगा। तो पहले वो देख लेते हैं जहाँ पे मैं रिकर्जन n टाइम्स कॉल करूँगा। तो मैं लूप लगाऊँगा फॉर इंट एंड इक्वल टू 0 एंड इज़ लेसर देन n। ठीक है, एंड प्लस प्लस, ये एंड की रेंज होगी। जो आखिरी एलिमेंट है सबसीक्वेंस का वो 0 से n-1 तक होगा। अब मैं क्या कर दूंगा, मैं एक डिफाइन करूंगा अपना आंसर, इंट आंसर इक्वल टू 0। ठीक है, और मैं क्या करूंगा, मैं करूंगा आंसर इक्वल टू मैक्स ऑफ आंसर कॉमा रिकर ऑफ एंड इंडेक्स, जिससे मुझे एंड करना है। ठीक है, और क्या होगा, और एरे का नाम, तो एरे का नाम से ARR। ठीक है, अब मान लो मैं ये एरे थी मेरी, अब मेरा एंड इंडेक्सेस यहाँ पे है, तो मेरे इससे पिछला वाला इंडेक्सेस क्या होगा, इंडेक्स -1, तो उसको मैं कर देता हूँ एंड -1। ठीक है, उसको मैं कर देता हूँ एंड -1। और यार देखो, अब मैं चाह रहा हूँ कि मुझे 4 से ख़त्म होने वाली सारी सबसीक्वेंस दो जिनकी लेंथ लॉन्गेस्ट हो। तो यार जब वो 4 से ख़त्म हो रही है तो इसका मतलब मैंने 4 तो इंक्लूड कर ही लिया अपने आंसर में, तो उसकी लेंथ कम से कम 1 तो होगी, इसलिए मैं यहाँ +1 कर दे रहा हूँ। क्योंकि मैं देखो, इसका मतलब ये है कि जो एंड से ख़त्म होने वाली सारी सबसीक्वेंस हो। अब मान लो तुम्हारी एक एरे हुई 5 4 3 2 1, तो 2 से ख़त्म होने वाली सारी सबसीक्वेंस देखो पीछे जो इंक्रीजिंग हो, पर ये डिक्रीजिंग सबसीक्वेंस है, और मैंने 2 को इंक्लूड कर ही लिया है अपनी सबसीक्वेंस में पहले ही, तो इसलिए मैं उसकी लेंथ में +1 और कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो और मैं क्या रिटर्न करा दूंगा आंसर। ठीक है, अब ये फंक्शन देख लेते हैं, ये रिकर फंक्शन क्या है। ठीक है, तो रिकर फंक्शन क्या करेगा, लेंथ रिटर्न करेगा, तो इसका टाइप जो होगा वो इंट रिकर। ठीक है,
अब मैं दूंगा यहाँ इंट इंडेक्स, मतलब मैं कौन से इंडेक्सेस पे खड़ा हूँ, ठीक है, जैसे हम रिकर्जन में नॉर्मली करते हैं, ठीक है। इंट एंड और क्या दूंगा, और दूंगा इंट ARR ये मेरी एरे है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर पहले बेस केस लिखते रिकर्जन में, सबसे पहला बेस केस मैं लिख रहा हूँ, इफ़ अगर मेरा इंडेक्स 0 से छोटा हो जाए, तो मतलब कोई एलिमेंट बचा ही नहीं। तो जब कोई एलिमेंट बचा ही नहीं तो मैं क्या चुपचाप क्या कर दूंगा, रिटर्न 0 कर दूंगा, ठीक है। अब मैं ये देखूंगा कि क्या मेरा ARR ऑफ इंडेक्स छोटा है ARR ऑफ एंड से। अगर ऐसा है तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है, इसको मैं चाहे एक्सक्लूड करूं चाहे इंक्लूड करूं। तो एक बार देख लेते हैं एक्सक्लूड का कोड। मान लो एक्सक्लूड करता हूं, तो एक्सक्लूड करूंगा तो क्या करूंगा, मैं लिखूंगा रिकर, ठीक है, इंडेक्स को डिक्रीमेंट कराऊंगा, ठीक है। और तुमने कोई एलिमेंट इंक्लूड किया नहीं है, तो जो एंड पहले था वही एंड अभी भी रहेगा, ठीक है। और फिर क्या आ जाएगा ARR, ठीक है। ये मैंने किया एक्सक्लूड, ये क्या किया एक्सक्लूड। अब एक होगा इंक्लूड। अगर मैं इंक्लूड करता हूँ तो रिकर तो 1 से घटेगा ही, ठीक है। और जो मेरा एंड था, अब वो एंड नहीं रह जाएगा, वो इंडेक्स हो जाएगा। यार वो इंडेक्स इसलिए हो जाएगा, देखो मान लो तुम्हारी एरे थी 1 2 3, ठीक है, तो तुम्हारा एंड था यहाँ पे, ठीक है। अगर अब तुमने 2 को इंक्लूड कर लिया तो भाई जब अब इससे पीछे जाओगे तो अब चेक करोगे ना कि जो मेरा एलिमेंट है वो 2 से छोटा होना चाहिए। तो इसलिए जो मैंने एंड है उसको इंडेक्स दे दिया, ठीक है, और फिर यहाँ दे दिया ARR, ठीक है। ये मैंने कर लिया इंक्लूड। और यार जब इंक्लूड किया है तो लेंथ में +1 भी करना पड़ेगा क्योंकि मैंने इंक्लूड किया है, ठीक है। तो ये इंक्लूजन हो गया। अब मुझे लॉन्गेस्ट फाइंड करना है, तो मैं रिटर्न क्या करूँगा, मैं रिटर्न करूँगा मैक्स ऑफ A, मैं रिटर्न कर दूँगा, ठीक है। अगर अब मान लो ऐसा है कि जो तुम्हारा ARR है, इफ़ ARR ऑफ इंडेक्स, ठीक है, अब मान लो ऐसा है कि जो तुम्हारा ARR ऑफ इंडेक्स है वो ARR ऑफ एंड से बड़ा है, तो तुम उसे इंक्लूड कर ही नहीं सकते। तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, एल्स रिटर्न क्या करोगे, रिटर्न करोगे रिकर ऑफ इंडेक्स -1, कॉमा एंड चेंज होगा नहीं, एंड वही रहेगा क्योंकि तुमने कोई एलिमेंट इंक्लूड किया नहीं, ARR, और उसकी लेंथ भी नहीं बढ़ेगी, तो लेंथ नहीं बढ़ेगी तो +0 कर दो। +0 करने का मतलब नहीं है, तो +0 नहीं करोगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो यार ये अपना रिकर्जन कोड हो जाएगा, तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देख लेते हैं। तो यार हर एलिमेंट को मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं इंक्लूड अपनी सब सीक्वेंस में करूँ या नहीं करूँ, ठीक है। तो n एलिमेंट के लिए कितना होगा, 2 की पावर n, ठीक है। और अभी देखो ये रिकर्जन मैंने कितनी बार कॉल किया, इस फॉर लूप से कितनी बार कॉल किया, n बार ऑल कॉल किया, और हर रिकर्जन खुद में कितना चल रहा है, 2 की पावर n। तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी 2 की पावर n × n, ये इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी, ठीक है। मैं होप करता हूँ कि तुम्हें रिकर्सिव कोड समझ आया होगा और फील आया होगा मैं बोलना क्या चाहता हूँ। अगर तुम्हें यार पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना यार। थैंक यू यार।